जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू आईटी क्लब। मैं हूं प्रसन्नजीत, आपका दोस्त। और आज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा वो है कि आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। लगभग सभी को पता होगा आईपी एड्रेस के बारे में, क्योंकि मोबाइल से लेके अपने टैबलेट या फिर डेस्कटॉप, कुछ भी चीज़ से हम इंटरनेट या नेटवर्क से जोड़ने चाहते हैं तो आईपी एड्रेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। सिंपल सा कमांड है ip config/all। मैं विंडोज सिस्टम में बैठा हूँ तो ये विंडोज सिस्टम का कमांड है। अगर लिनक्स होता तो IP स्पेस A। तो यहाँ पर दिखा रहा है मेरा जो IP एड्रेस है वो कि 192.168.1.4। और जो मैक एड्रेस है, मतलब कि जो फिजिकल एड्रेस है वो कि ये फिजिकल एड्रेस यहाँ पर ए शो कर रहा है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, क्योंकि मेरा सिस्टम वाईफाई पे कनेक्टेड है। मतलब कि कोई भी सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन के लिए दो एड्रेस होता है, एक फिजिकल एड्रेस और एक होता है लॉजिकल एड्रेस। मतलब फिजिकल एड्रेस जो कि परमानेंट एड्रेस हो गया, और लॉजिकल एड्रेस जो कि टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है, कि हम कौन से, मतलब अकॉर्डिंग टू कौन सा नेटवर्क पे हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। और इसको हम लोग देखने के लिए चले जाते हैं। मैंने एक छोटा सा पीडीएफ बना के रखा है इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लिए कि लॉजिकल एड्रेस होता है जो आईपी एड्रेस हो गया, जो फिजिकल एड्रेस होता है जो मैक एड्रेस। तो मैंने पिछले वीडियो मैक एड्रेस के ऊपर बनाए थे, तो ये वीडियो मैंने आईपी एड्रेस के ऊपर बनाया हूँ। तो थोड़ा सा मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है मैक एड्रेस, क्या है और आईपी एड्रेस क्या है। जैसे मेरा नाम है प्रोसेनजीत, मैं हूँ प्रोसेनजीत कुंती, बट फिर भी मेरा काफी सारा नाम से मुझे पुकारते हैं। जैसे मैं किसी का मामा हूँ, तो किसी का ब्रदर हूँ, किसी का फादर हूँ, तो ऐसे ही किसी का भांजा हूँ। तो काफी सारा मेरा लोकल आइडेंटिफिकेशन है, बट एक्चुअल मेरा आइडेंटिफिकेशन है कि मैं हूँ प्रसन्नजीत। जैसे मैक एड्रेस ये हो गया फ्रिक्स एड्रेस, ये कभी चेंज नहीं होगा। और आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कनेक्शन ये चेंज होते जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखा जाए तो आईपी एड्रेस का कि टोटल दो ही सेगमेंट होता है, दो ही सेक्शन होता है। एक होता है नेटवर्क सेक्शन और एक होता है होस्ट सेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। आज अभी तक करंटली हम लोग कितना यूज कर रहे हैं। करंटली वी आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ जो वर्जन है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल 4, मतलब आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा यहाँ पर आईपी वर्जन 4 के कैसे क्या है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया हूँ आईपी वर्जन 4 का। तो आईपी वर्जन 4 का जो बेसिक डिटेल्स यहाँ पर मैंने कुछ शेयर किया हूँ। जैसे ये 32 बिट का होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लॉक होता है वो 4 ब्लॉक होता है। जैसे यहाँ पर एक ब्लॉक हो गया 192, सेकेंड हो गया 168, थर्ड हो गया 10 और फोर्थ हो गया 14। तो टोटल 4 इक्वल ब्लॉक होता है। और एक एक ब्लॉक कितना 8 बीट का होता है, मतलब 8, 16, 24, 36, टोटल 30 बीट 32 बीट का एक आईपी एड्रेस होता है। और ये ऑक्टेट वैल्यू से दिखाई देता है, ठीक है, मतलब कि पूरा ही न्यूमेरिकल। और यहाँ का जो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 255, और जो मिनिमम वैल्यू है वो है कि 0। और एक एक ऑक्टेट को अलग करने के लिए एक सेशन यूज होता है जो डॉट यूज होता है। तो आईपी वर्जन जो स्टार्टिंग होता है वो 0.0.0.0, और जो एंडिंग आईपी है वो कि 255.255.255.255। ये होता है आईपी वर्जन 4 का रेंज। मैंने यहाँ पर दिखाया हूँ जो चार, जो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया 4 इक्वल ब्लॉक पे बटा जाता है। तो 4 जो ब्लॉक है, फर्स्ट वाला ब्लॉक को रिजर्व रहता है किसके लिए, नेटवर्किंग के लिए, जो नेटवर्क के लिए ब्लॉक रहता है। और जो लास्ट है फोर्थ, वो होता है होस्ट के लिए, वो क्या होता है, रिजर्व रहता है। बाकी के जो दो है सेकेंड और थर्ड, ये अकॉर्डिंग टू आईपी के जो क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करके यहाँ पर होस्ट कभी पार्ट पे जाता है, कभी नेटवर्क पार्ट पे जाता है। मैं बताऊंगा क्या है नेटवर्क पाथ, क्या है होस्ट पाथ, एक एक के बारे में सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये कौन है जो इस आईपी एड्रेस को कंट्रोल करता है। वो है कि आईना, ठीक है, वो है कि आईना, ठीक है, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। ये एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा कंट्रोल करता है आईपी को,
आईपी को पूरा वर्ल्ड पे कंट्रोल करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। सिंपली जैसे हम लोग सुने होंगे नाम आईएसआई, जैसे हेलमेट का पीछे लगा रहता है आईएसआई मार्क। तो वो क्या करता है आईएसआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो सामान है उसका गुणवत्ता मान को देखते हैं। जैसे फैसी, जैसे पानी का बोतल में रहता है एक्वाफेना का फैसी, वो कहता है फ्रूट का फ्रूट का जो गुणवत्ता मान उसको मेंटेन करते हैं। तो ऐसे ही आईना जो है वो आईपी एड्रेस को मेंटेन करता है। ये आईना नहीं, अकॉर्डिंग टू यूजिंग जो आईपी एड्रेस इसको क्लासिफिकेशन किया है और टोटल 5 क्लास में इसको डिवाइडेड किया है। टोटल 5 क्लास में अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजेशन किसने किया है? वो आईना ने किया है। ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी एंड ई, टोटल 5 क्लास। इनमें से ए, बी और सी हम लोग सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं और क्लास डी और ई को हम लोग सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते। सबसे पहले क्लास ए को देख लेते हैं। क्लास ए में टोटल फर्स्ट जो सेशन है वो है कि नेटवर्क पार्ट है और बाकी का 3 पार्ट जो है वो है होस्ट पार्ट है। और यहाँ पर मैंने जो शेयर किया हूं वो है कि पहला जो आईपी एड्रेस के जो पहला ऑक्टेट है उसको देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है, क्लास ए, बी और सी। जैसे मैंने यहाँ पर एक आईपी एड्रेस एग्जांपल पे दिए थे, जैसे पहला जो है 192। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्लास ए है 1 से 127, ये पहला ऑक्टेट के अंदर आएगा, तो ये हो जाएगा क्लास ए के आईपी एड्रेस। और 128 से 191 तक है क्लास बी और क्लास सी है 192 से 223। तो टोटल क्लास ए में जो नेटवर्क होगा वो टोटल होगा 126 और जो टोटल आईपी एड्रेस होगा पार नेटवर्क में, मतलब 126 यहाँ पर नेटवर्क है, पार नेटवर्क में जो आईपी एड्रेस हमें मिलेगा, जो हम लोग सिस्टम को मेंशन कर सकते हैं एज ए आइडेंटिफिकेशन के लिए, वो है 1,67,77,216। और बी क्लास के लिए यहाँ पर नेटवर्क पार्ट ज्यादा हो जाता है, अराउंड 60K प्लस 60,000 प्लस, एंड आईपी एड्रेस जो वहां पर मिल जाएगा जैसे हम लोग सिस्टम को देंगे वो 65,536। और नेट जो सी क्लास है इसमें होस्ट पार्ट कम है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क काफी ज्यादा होगा, 2 मिलियन मतलब कि 20 लाख से भी ज्यादा। और एक एक पार जो नेटवर्क होगा, एक एक नेटवर्क पे टोटल 256 आईपी एड्रेस करके हम लोगों को मिलेगा। तो मैंने डी और ई को अलग से बनाया हूं क्योंकि डी और ई क्लास के आईपी एड्रेस को हम लोग सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि डी होता है मल्टी कास्टिंग के लिए यूज होता है और ई जो होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस से यूज होता है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर 127 को एक हाईलाइट करके रखा हूं, वो इसलिए क्योंकि 127 जो कि क्लास ए का ही आईपी है, बट इसको हम लोग सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं करते क्योंकि इसे लूपबैक आईपी एड्रेस बोला जाता है। ये सिस्टम खुद के टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है, तो लूपबैक एड्रेस क्या है, व्हाट इज लूपबैक एड्रेस? ये सिस्टम खुद के जो इटसेल्फ मैंने दिखा दिया कि सिस्टम खुद को चेक करने के लिए, खुद का जो एनआईसी कार्ड है, एनआईसी कार्ड को चेकिंग के लिए यूज करते हैं, या फिर टीसीपी आईपी वहां पर कॉन्फ़िगरेशन है कि नहीं है उसको चेकिंग के लिए ये आईपी एड्रेस इसके यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं सबनेट मास्क। व्हाट इज सबनेट मास्क? देखो यहाँ पर मैंने जो टेबल दिया हूं इसे देख के कोई भी बोल सकता है कि कोई भी आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है। जैसे कोई भी आईपी एड्रेस अगर 130 से स्टार्ट होगा तो इजीली हम बोल पाएंगे कि ये बी क्लास का है। और कोई भी आईपी एड्रेस अगर 200 से स्टार्ट होगा तो हम इजीली बोल पाएंगे कि ये सी क्लास का है आईपी एड्रेस। बट सिस्टम को कैसे समझ में आएगा, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी पे चलता है, बाइनरी सिस्टम समझता है। तो उसके लिए है सबनेट मास्क, क्योंकि सबनेट मास्क ये भी 32 बिट बाइनरी नंबर है, मतलब कि आईपी एड्रेस 32 बिट का है, तो जो सबनेट मास्क है वो भी अनदर 32 बिट बाइनरी सिस्टम, बाइनरी 32 बिट आईपी एड्रेस है। तो इस सबनेट मास्क के थ्रू सिस्टम को पता चलता है कि कौन सा क्लास का आईपी है, क्योंकि सबनेट मास्क के अकॉर्डिंग 0 मतलब होस्ट पार्ट और 1 मतलब नेटवर्क पार्ट। मतलब आईपी एड्रेस के कौन सा
पार्ट नेटवर्क है, कौन सा पार्ट होस्ट है, इसको पता करने के लिए सिस्टम सबनेट मास्क का यूज करते हैं। और ये सबनेट मास्क के लिए मैंने दिखाया यहाँ पर इनिशियली क्लास ए, बी और सी का सबनेट मास्क मैंने यहाँ पर शेयर किया हूँ। जैसे ये सबनेट मास्क है वो 1 है मतलब कि ये नेटवर्क पार्ट है, और 0 है ये मतलब कि ये होस्ट पाथ है। तो बाय डिफॉल्ट क्लास ए में एक सिंगल एन है, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा था, एक सिंगल एन है, मतलब जो फास्ट का जो ऑक्टेट है वो नेटवर्क पार्ट है, बाकी तीनों का होस्ट पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर दिखा रहा है जो फास्ट का जो है वो है कि नेटवर्क पार्ट है, बाकी तीनों का होस्ट पार्ट है। तो यहाँ पर बी के लिए 2 नेटवर्क पार्ट, 2 होस्ट पार्ट, और सी के लिए 3 नेटवर्क पार्ट और 1 होस्ट पार्ट। तो मैंने पहले ही बताया कि बाइनरी सिस्टम सिर्फ सिस्टम के लिए, आपके लिए भी नहीं, मेरे लिए भी नहीं, ये तो सिस्टम के लिए है, ठीक है। और ये जो सबनेट मास्क है ये रिप्रेजेंट होता है 2 डिफरेंट फॉर्मेट। एक होता है कि एक होता है जो डॉटेड फॉर्मेट में, जैसे है डॉटेड फॉर्मेट में, और एक होता है CIDR नोटेशन फॉर्मेट में, ठीक है। तो इन जनरली विंडोज पे हम लोग यूज करते हैं डॉटेड फॉर्मेट, एंड लिनक्स पे हम लोग यूज करते हैं कि CIDR फॉर्मेट, बट विंडोज पे भी CIDR फॉर्मेट यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं कि कैसे सिस्टम को समझ में आता है कि ये आईपी एड्रेस कौन सा क्लास का है, या फिर सबनेट मास्क कैसे समझते हैं विंडोज सिस्टम। तो एक ही जैसे ये तीनों पार्टी 0 है तो इसलिए दिखा 0 0 0, और जैसे ये फास्ट का जो ऑक्टेट है वो सारे के सारे 1 है, इसलिए ये मैक्सिमम नंबर 255 यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और सिंपल CIDR वैल्यू से इसको कैसे दिखाया जाता है, जो फास्ट का जो है क्लास ए का आईपी मैंने यहाँ पर लिया हूँ, क्लास ए पे जो टोटल 8 जो बीट है, पहला जो 8 बीट है वो क्या है, 1 है, पहला 8 बीट 1 है, इसलिए /1/8, ठीक है। जो CIDR नंबर है यहाँ पर 8। जो क्लास बी है वहां पर कितना है, टोटल 16, इसलिए /16, और सी के लिए है 28, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल आईपी वर्जन 4 में दिखाऊंगा, यहाँ पर कुछ स्पेशल है, जैसे कि एक आईपी एड्रेस एकदम स्टार्टिंग में 0.0.0 और उसका सबनेट मास्क भी 0.0.0.0। तो ये आईपी एड्रेस को हम लोग किसी भी सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज में नहीं ले सकते, तो इसको डिफॉल्ट रूट आईपी एड्रेस बोला जाता है। और एकदम लास्ट के जब सबसे लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस है 255.255.255.255 एंड उनका सबनेट मास्क भी है 255.255.255.255, इसी को बोला जाता है नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईडी। तो ये कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस है जिसको हम लोग किसी को सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज होता है। और भी कुछ होगा, मैं दिखाता हूं, जैसे है कि जो जिसका होस्ट पार्ट सारा 0 होगा, जैसे क्लास ए का कुछ आईपी एड्रेस मैंने एग्जांपल में दिया हो, जो क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है, जैसे यहाँ पर एक क्लास ए का सारा आईपी एड्रेस क्या है 0, जो क्लास ए पहला का जो कितना है, पहला का है n, और बाकी ये जो तीनों है ये तीनों है होस्ट। तो होस्ट पार्ट का जितना है सारे के सारे क्या है 0 है। तो इसीलिए इस आईपी एड्रेस को भी हम लोग किसी सिस्टम के लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है नेटवर्क आईपी, इसको बोला जाता है नेटवर्क आईपी एड्रेस। ऐसे बी क्लास के लिए भी ऐसा आईपी एड्रेस है, जो कि दोनों जो होस्ट पार्ट है बी के लिए अगर दोनों ही 0 हो जाएगा तो उसके वो नेटवर्क आईपी एड्रेस हो जाएगा, वो किसी सिस्टम को हम लोग नई आइडेंटिफिकेशन नहीं ले सकते। और सी के लिए एक होस्ट पार्ट है, तो वो अगर 0 हो जाता है तो वो भी हम लोग नहीं ले सकते। तो मैंने यहाँ पर 2 दिखाया हूँ CIDR वैल्यू के साथ, और एक लिखा हूँ डॉटेड फॉर्मेट में। तो चाहे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, चाहे ऐसे, सिंपल, दोनों ही सही है। और जो मैं यहाँ पर किसको बताया कि होस्ट पार्ट अगर 0 होगा तो भी हम उसको सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो नेटवर्क आईपी हो गया। अगर होस्ट पार्टी सारे के सारे अगर 1 हो जाए, सारे के सारे होस्ट पार्ट अगर 1 हो जाए, तो भी हम उस सिस्टम को तो भी उस आईपी एड्रेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते एज ए सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि उस आईपी एड्रेस को तब बोला जाता है लोकल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। लोकल, जैसे एक क्लास के लिए 3
अगर होस्ट पार्ट है तीनों का ही अगर सारे के सारे 1 हो जाता है तो ए लोकल ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। बी क्लास के बाकी लास्ट का 2 और सी क्लास के लिए लास्ट का जो ऑक्टेट है वो अगर सारे के सारे बिट 1 हो जाता है तो वो हो जाता है लोकल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। अभी कंफ्यूजन क्या होगा, मैंने अभी यहाँ पर बताया लोकल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस और यहाँ पर भी मैंने बता चुका हूँ कि ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। दोनों में सिंपल डिफरेंस है कि ये पर नेटवर्क ब्रॉडकास्ट और मैंने यहाँ पर लिखा लोकल ब्रॉडकास्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में, अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकली एक पेन यूज कर लेते हैं। मान लो कि ये हमारे पास एक इंटायर नेटवर्क है, ठीक है, और इसके अंदर मान लो कि कुछ छोटा छोटे कुछ नेटवर्क है, जैसे यहाँ इसके अंदर कुछ 5 छोटे छोटे नेटवर्क है। अभी यहाँ पर मैंने दिखाया जो कि नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी और एक लोकल ब्रॉडकास्ट आईपी। तो यहाँ पर ये जो नेटवर्क है, जैसे मान लो ये नेटवर्क 1 2 3 4 ये जितना सारा नेटवर्क है, ये नेटवर्क का भी ये जो नेटवर्क इसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा ये होगा लोकल, ये हो जाएगा क्या, ये जो लोकल ब्रॉडकास्ट इसके लिए। और ये जो एंटायर जो नेटवर्क है, ये एंटायर नेटवर्क के जो ब्रॉडकास्ट होगा वो होगा क्या, नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। मतलब कि लोकल ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस काफी सारा होगा क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे 1 2 3 4 5 टोटल 5 यहाँ पर मैंने नेटवर्क लिया हो, तो 5 लोकल नेटवर्क होगा और एक होगा जो कि ये एंटायर नेटवर्क है इसका नेटवर्क ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। तो होप समझ में आ गया होगा इसको। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि क्लासिफिकेशन के लिए। क्लासिफिकेशन के लिए यहाँ पर हम लोग यूज कर तो आयना ने क्या किया, कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन के लिए डिवाइड कर दिया 2 में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं कि जो प्राइवेट आईपी एड्रेस के जो रेंज है, हर एक जो क्लास है, क्लास ए बी सी, इनमें कुछ रेंजेस होता है प्राइवेट के लिए और बाकी इस रेंज को छोड़ के जो भी आईपी एड्रेस है वो के प्राइवेट के अंदर आ जाता है। तो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस क्या होता है, जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिस, जो स्कूल जो अपना राउटर के लिए यूज करते हैं, जो लोकली यूज होता है, तो उसी को प्राइवेट आईपी एड्रेस बोला जाता है। जो कि क्लास ए बी सी इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे तीनों ही यूज कर सकते हैं, जो कि राउटेबल आईपी एड्रेस है, जो अपने लोकली यूज होता है। जैसे मेरे सिस्टम में भी मैंने जो चेक किया तो यहाँ पर मेरे सिस्टम में जो आईपी एड्रेस आ रहा है देखो 192 सीरीज का है। मतलब यहाँ पर जो एक राउटर लगा हुआ है अलायंस का, वहां से मुझे ये डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस मुझे मिल रहा है। मतलब कि यहाँ पर भी क्या है कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस मेरे को मिल रहा है, देखो 190 सीरीज का मुझे मिल रहा है। मतलब क्लास सी का यहाँ पर राउटेबल आईपी एड्रेस मेरा कॉन्फ़िगर किया हुआ है, जो भी मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पर चेक सबसे पहले देख लेते हैं कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में अंतर क्या है। मतलब कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है कि जो पब्लिकली यूज नहीं होता है, जो प्राइवेटली यूज होता है, जो होम बेसिक या फिर ऑफिस या नेटवर्क पे छोटा बड़ा कंपनी में यूज होता है, और पब्लिकली मतलब टोटल पब्लिकली यूज होता है और जिसको परचेस करना पड़ता है। और ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस इसे परचेस नहीं करता है, ये टोटली फ्री है, ठीक है। और पब्लिकली जो यूज होता है वो नॉर्मली जो प्रोवाइड करता है, वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आईएसपी प्रोवाइड करता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिससे हम लोग इंटरनेट लेते, जैसे जियो हो गया, अलायंस ब्रॉडबैंड हो गया या तिकोना हो गया। और प्राइवेट आईपी एड्रेस जो जो यहाँ पर सिस्टम एडमिन है वो उसके अकॉर्डिंग वो यूज कर सकता है, कोई भी, चाहे ए बी सी कोई भी क्लास से जो रेंज है उसे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हूँ जो प्राइवेट है, जिसमें क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज हो रहा है, एक मोबाइल, एक डेस्कटॉप और एक लैपटॉप, और ये है अपना राउटर जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर दिया है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिया है, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस 82 सीरीज का यहाँ पर यूज हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिफरेंस बताता हूँ कि प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंस क्या है, इसको हम लोग देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो मैंने सबसे पहले ही बताया कि वो लोकली यूज होता है, और जो ये जो प्राइवेट है वो लोकली यूज होता है और पब्लिक जो है वो ग्लोबली यूज होता है।
और जो प्राइवेट है वो क्या होता है, विद इन द नेटवर्क होता है, मतलब लोकली होता है, लैन होता है लोकल एरिया में। और ये पब्लिकली जो होता है वो आउटसाइड ऑफ नेटवर्क होता है, ग्लोबली होता है। ये लोकली लैन पे होता है और इंटरनेट सर्विस के लिए इसके लिए यूज किया जाता है। मतलब कि अगर हम लोकली लैन पे यूज करेंगे, इंटरनेट नहीं यूज करेंगे, तो फिर हम लोग इजिली इसको प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग इंटरनेट यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमें पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है वो लोकल एडमिन जो है वो इसको डिफाइन करेगा कि कौन सा क्लास का आईपी वो लेंगे, और जो आईएसपी है वो इसको कंट्रोल करता है पब्लिक आईपी एड्रेस को। और मैंने बताया कि इसके लिए ये फ्री है टोटली, जो प्राइवेट है आईपी एड्रेस फ्री है, और ये इट इज नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस है। ओके, और मैंने अभी जो चेक किया प्राइवेट आईपी एड्रेस, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेक करने के लिए मैंने सिस्टम में क्या कमांड चला है, पिंग आईपी कॉन्फिग, ठीक है। और अगर लिनक्स के लिए मैं चलाऊंगा तो ये चलाना पड़ेगा आईपी स्पेस ए, ठीक है। और अगर हम देखना चाहते हैं कि मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, इसको अगर हम देखना चाहेंगे तो गूगल में जाके या फिर कोई भी सर्च इंजन में जाके जस्ट चेक करना पड़ेगा व्हाट इज माय आईपी। तो मैं इसका भी देख लेता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, जस्ट एक नया टैब में ओपन कर लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर गूगल पे चला जाता हूँ और सिंपली लिखेंगे व्हाट इज माय आईपी। तो टाइप करने पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर व्हाट इज माय आईपी में क्लिक करूंगा तो मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस मुझे मिल जाएगा। जो मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस के साथ मैं जो कनेक्टेड हूँ, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। तो मैंने अभी सिस्टम का मैंने आईपी एड्रेस क्या देखा, यहाँ पर ये है क्या, ये मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस है। और जो यहाँ पर मैंने चेक करा हूँ, ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस, मतलब कि दो आईपी एड्रेस। एक इंटरनेट जब हम यूज कर रहे हो कोई भी सिस्टम में, तो दो आईपी एड्रेस यहाँ पर यूज होता है, ठीक है। तो मैंने रेंज को पहले ही बता दिया कि ए क्लास का, बी क्लास और सी क्लास के लिए। और बाकी रेस्ट ऑफ द जो आईपी एड्रेस है वो है कि पब्लिक आईपी एड्रेस। एग्जांपल के लिए मैंने कुछ दिया हूँ, ये 190 सीरीज का है, ये प्राइवेट का, और ये जो 17 से स्टार्ट हो रहा है ये पब्लिक आईपी एड्रेस के लिए यूज हो रहा है। तो ये कुछ है, जैसे जो प्राइवेट आईपी एड्रेस जो न्यूमेरिक कोडिंग है, और ये भी अपना जो है ये भी न्यूमेरिक का ही है, दोनों ही न्यूमेरिक ही आता है जो भी, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं कि आईपी वर्जन 4 का देख रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट आईपी एड्रेस है बिल्कुल सिक्योर है, जो पब्लिक आईपी एड्रेस वो कोई पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, मतलब सिक्योर नहीं है। और ये क्या है, नेट क्या है, इसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, पब्लिक आईपी एड्रेस जो है, अगर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस से ही कम्युनिकेट करना चाहूंगा तो पॉसिबल है। अगर प्राइवेट आईपी एड्रेस से प्राइवेट आईपी एड्रेस से कम्युनिकेट करना चाहूंगा तो भी पॉसिबल है। बट मैं अगर प्राइवेट कोई आईपी एड्रेस से पब्लिक कोई आईपी एड्रेस पे कम्युनिकेट करना चाहूंगा तो नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर एक अच्छा सा टेक्नोलॉजी है, वो है कि नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, इसके थ्रू ये पॉसिबल है यहाँ पर। इसलिए मैंने लास्ट ऑप्शन पे दे दिया है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस जो रिक्वायर नेट टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस, मतलब कि अगर हमें कोई भी लोकल सिस्टम से, लोकल आईपी एड्रेस से अगर हमें पब्लिक आईपी एड्रेस के कम्युनिकेट करना है तो नेट चाहिए, विदाउट नेट हमें नहीं कर सकते। मैंने इसलिए लिख दिया विदाउट नेट प्राइवेट आईपी एड्रेस टू प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक टू पब्लिक आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल, बट द कम्युनिकेशन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक आईपी एड्रेस और वाइस वर्सा, दैट्स नॉट पॉसिबल। There is a technology called NAT. Using NAT, the communication from private IP address to public IP address is possible and vice versa also be possible. Okay. तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हाँ, कुछ स्पेशल आईपी एड्रेस मैं यहाँ पर बताऊंगा जो एपीपा है, ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ये भी एक क्लास बी का ही आईपी एड्रेस है, 169 से स्टार्ट है, मतलब कि क्लास बी का ही आईपी एड्रेस है। बट ये आईपी एड्रेस भी हम लोग किसी सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी नॉन राउटेबल आईपी एड्रेस है। क्योंकि ये तो बी क्लास का ही आईपी एड्रेस दिखा रहा है, बट ये क्या है, ये सेल्फ जनरेटेड आईपी एड्रेस है। तो इसे भी हम लोग क्या कर सकते, किसी सिस्टम को नहीं दे सकते, क्योंकि ये नॉन राउटेबल आईपी एड्रेस।
तो काफी बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि व्हाट इज एपीपा आईपी एड्रेस। तो मैं बताऊंगा एपीपा आईपी एड्रेस क्या है। मान लो कि कोई सिस्टम में आईपी एड्रेस मैनुअली मेंशन नहीं है, मतलब असाइन नहीं किया गया है, या फिर वहां पर कोई भी डीएचसीपी भी नहीं है ताकि डायनामिकली कोई आईपी नहीं मिला है, या फिर डीएचसीपी किसी कारण से डाउन है, तो उस टाइम में सिस्टम एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस मिल जाता है उनको, वो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर जाता है, वो होता है एपीपा आईपी एड्रेस और ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस। उसका जो रेंज है वो है 169.254.0.1 से लेके 169.254.255 एंड 254 तक। इस रेंज पे वो सिस्टम एक ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा, अगर उसको नहीं तो कोई डीएचसीपी मिल रहा है, ना ही हम लोग कुछ मैनुअली आईपी एड्रेस सेट किया हो। तो ये होता है एपीपा। अभी हम लोग देखेंगे कि हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस को हम लोग कैसे असाइन करेंगे, स्पेशली आईपी वर्जन 4 को। एक तो मैनुअली हम कर सकते हैं और एक होता है डायनामिकली। मैनुअली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हो गया आईपी एड्रेस दे दिए, सबनेट मास्क दे दिए, डिफॉल्ट गेटवे दे दिए, या फिर जो डीएनएस डीएचसीपी जो भी है उसको पुट करना पड़ेगा। तो और ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे दे सकते हैं, और डायनामिकली मैंने ऑटोमेटिकली जो हो जाएगा। तो मैनुअली जो आईपी एड्रेस असाइन करते हैं वो क्या होता है कि छोटा नेटवर्क अगर होता है, जैसे मान लो कि 10 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर या 30 कंप्यूटर तक ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट होने की चांसेस है। जैसे मान लो कि अगर 100-200 कंप्यूटर होगा और 2-3 इंजीनियर मिलके वहां पर सिस्टम को आईपी असाइन कर रहे हैं, और दोनों सिस्टम को अगर एक ही आईपी एड्रेस दे दीजिएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपली मान लो कि हम लोग 10 एक साथ मिले हैं, 10 दोस्त, और दोनों दोस्त का ही नाम है एक साथ अजय, और मैं अगर बुलाऊंगा ए अजय, तो वहां पर कौन सा अजय को बुला रहा हूँ, दो ही अजय क्या करेगा, हैंड रेस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए मैनुअल, अगर छोटा एनवायरनमेंट है, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, 10-15 कंप्यूटर है, तो मैनुअल ठीक है, नहीं तो डायनामिकली आईपी एड्रेस को पुट करना ही ठीक है, जहां पर एक छोटा सा डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करने रहेगा, ताकि ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगा, और सिस्टम के थ्रू आईपी असाइन होगा तो वहां पर कंफ्लिक्ट होने के चांसेस भी नहीं रहता है, क्योंकि सिस्टम सबसे पहले चेक करता है कि कौन सा आईपी एड्रेस असाइन हो गया है, उसको छोड़ के उसके बाकी का जो रेंज बचा रहता है, उसी रेंज में सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों होप ये जो मैंने सेशन बनाया आईपी एड्रेस के लिए आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा, या फिर कोई भी टॉपिक पे कोई डाउट आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और किसी को अगर ये चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और या फिर लाइक दे दीजिए, थोड़ा सा कमेंट दे दीजिएगा। ठीक है, और मैं सभी से शेष में जो बताता हूँ कि अगर किसी को भी ये जो पीडीएफ है, छोटा सा पीडीएफ है, किसी को भी चाहिए, तो कमेंट में वो लिख दीजिए, आपका मेल आईडी शेयर कर दीजिए, ताकि मैं 1 to 1 ये जो पीडीएफ में बनाया हूँ इसे मैं शेयर कर दूंगा, नहीं तो आपको ये गूगल में कुछ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।